नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है। ये पेपर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और हमने पूर्णतः आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को तैयार किया है और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देख लिया, उन विद्यार्थियों को 95 से लेकर 98% तक बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बिल्कुल आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस पेपर को डाउनलोड करना है तो भी मैं आपको वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है और बिल्कुल पूरा का पूरा उत्तर सहित आपको ये पेपर पढ़ने के लिए भी मिलेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और साथ ही आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, अपने स्कूल का नाम और अपना नाम है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों, आपको समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक यानी जो पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा। विद्यार्थियों, 80 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं। तो बिल्कुल पूरा का पूरा 80 नंबर का जो पेपर है वो मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। बस आप मेरे लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है जो कि आपके खंड अ के अंतर्गत आता है। इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न रहते हैं, यानी अवसाद वाले प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल आपको 95 से लेकर 98% बनाने हैं सामाजिक में, तो इस वीडियो को पूरा पूरा देखना पड़ेगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी या फिर वेलेस्ली। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो वॉरेन हेस्टिंग था। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। हमने उत्तर भी साथ में लिखे हैं क्योंकि आपको डाउनलोड करेंगे तब ये आपके पढ़ने में काम आएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? तो विद्यार्थियों, वर्ली विद्रोह है ये कहाँ पर हुआ था? मध्य भारत, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय या फिर पंडिता रमाबाई। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। विद्यार्थियों, इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज छोटी जरूर है, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनिए, आपको याद हो जाएंगे। चलिए, चौथा प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित है। प्राकृतिक का मतलब होता है ऐसे संसाधन जो कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अपने आप बनते हैं, तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जल, मृदा, खनिज। विद्यार्थियों, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर, उपयुक्त सभी। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? मंगल, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति। तो विद्यार्थियों, जल ग्रह की बात हो रही है तो पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। पृथ्वी को जल ग्रह क्यों कहते हैं विद्यार्थियों? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर 71% भाग पे है वो जल पाया जाता है, जबकि 29% भाग पे स्थल यानी जमीन पाई जाती है। इसी कारण से जल ज्यादा होने के कारण इसको जल ग्रह भी कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत का मतलब होता है ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो कि हाँ, गैर परंपरागत हो रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन द रहेगा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे के सारे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय। तो बिल्कुल राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा त्रिस्तरीय है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में, दिल्ली में, चंडीगढ़ हरियाणा में, पाटियाला में। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है ना, 13 अप्रैल को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। संविधान की किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है विद्यार्थियों। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न है, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो विद्यार्थियों, आप भी बताइए, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। बिल्कुल ऑप्शन अ रखना है इसमें सही उत्तर, छत्तीसगढ़। आप राजस्थान मत करना, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न है,
राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो विद्यार्थियों 6 सैनिक छावनियां थी, ठीक है ना। आप ध्यान रखना 6 सैनिक छावनियां थी। चलिए अगला प्रश्न है, किस राजपूत राज्य ने विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं की थी? वह कौन सा था? तो बिल्कुल वह राज्य था मारवाड़ राज्य। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है? यानी किस जिले का लिंगानुपात है वो सबसे कम है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा धौलपुर। आपको ध्यान रखना है धौलपुर जिला है अपने राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र से। और लास्ट प्रश्न है आपका अवसद वाला कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है तो वो सरपंच कहलाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाली जगह है आपके। इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पे, इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, फिर उसके बाद में गूगल में जाना है। आपके फ़ोन में गूगल होगा और गूगल में जाके आपको सर्च करना है उदय स्टडी। क्या लिखोगे आप? उदय स्टडी, ठीक है। जैसे उदय स्टडी आप लिखोगे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी। पहली जो वेबसाइट है ना उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो खूब सारे विवरण खुल जाएंगे, राजस्थान जीके वगैरह जो भी। उसमें आपको सेलेक्ट करना है कक्षा 6 to 10 यानी क्लास 6 to 10, ठीक है ना। वो जो फोटो दिख रहा है ना आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खूब सारे पेपर आपको मिल जाएंगे आपकी कक्षा के, उनमें से इस पेपर को आपको डाउनलोड करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, इसमें पहली खाली जगह देखिए, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को खाली जगह कहा जाता है? तो बिल्कुल झूम खेती में जो बीज को बोते हैं उसको शीतराना कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान खाली जगह के शासक थे? तो हैदर अली और टीपू सुल्तान है ये मैसूर के शासक थे, तो इसमें मैसूर आ जाएगा। चलिए अगला है कि धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को खाली जगह कहा जाता है? उसे धर्म निरपेक्षता कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्षता। अगला देखिए, वर्ष खाली जगह से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून है वो लागू हुआ? तो 2006 से, ठीक है ना, 2006 से। अगला है कि ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान उपलब्ध कराने हेतु मुख्य उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। चलिए अगला है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप आ जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु तथा जल के द्वारा ऊपरी मृदा का क्षरण होता है उसे मृदा का अपर्दन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपर्दन हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था विद्यार्थियों? आपको ध्यान रखना है 9 मई को हुआ था, ठीक है ना। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा था, आपको पता हो तो 18 जून को लड़ा था, ठीक है ना, 18 जून 1576 को, ये भी आप ध्यान रखना। और अंतिम जो आपकी खाली जगह है उसका नाम है कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, इसमें आपको सही और गलत बताना है। तो नील की कटाई के बाद धान की खेती की जा सकती थी, क्या सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल ये गलत है। नील की कटाई के बाद में अपन धान की खेती नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस खेत में नील की खेती करते थे वो नील का पौधा है वो सारी उर्वरक क्षमता है उसको खा जाता था, यानी उर्वरक क्षमता उसको नष्ट कर देता था। चलिए अगला है कि आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विधवा विवाह का समर्थन किया था? तो विद्यार्थियों ये सही बात है, दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। अगला है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, क्या ये सही बात है या गलत है? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जल का ज़्यादा अपन उपयोग कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, इस कारण से प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता है वो कम हो रही है। अगला देखिए, हमारा देश भारत 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था? बिल्कुल गलत है विद्यार्थियों। हमारा देश से 26 जनवरी को नहीं, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि आरोपी के दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं? बिल्कुल ये सही बात है, न्यायाधीश है उन्हें सजा सुनाते हैं। और अगला है कि आदिवासियों का एक जनजातीय धर्म होता है, ये गलत बात है। और लास्ट में है कि राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ 28 मई को हुआ था, ये भी सही बात है। कहाँ से हुआ था ये आप ध्यान रखना, नसीराबाद से हुआ था, ये आप ध्यान रखना। नसीराबाद कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? अजमेर जिले में।
चलिए, चौथा प्रश्न है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से आपको मिलान करना है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो विद्यार्थियों, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 में हुई थी। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक जो स्थान है वो चिल्ली है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको, ये प्रश्न आएगा पक्की, मेरे हिसाब से खाली जगह ये आने की पूर्ण संभावना है। सॉरी, मिलान वाला। चौरा चौरी कांड है वो 1922 में हुआ था। चट्टान बांध है वो मृदा अपरदन को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। और आभानेरी मंदिर है, ये दौसा जिले में स्थित है। अब जो आगे प्रश्न आ रहे हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इस पेपर को डाउनलोड करना है तो दोबारा से मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे, वेबसाइट का नाम है वो दोबारा से आप देख लीजिएगा, उदय स्टडी, या फिर आप डायरेक्ट लिखिए udaystudy.com। तो जैसे आप लिखोगे तो गूगल में हमारी वेबसाइट खुल जाएगी और वहाँ पे आपको कक्षा 6 से 10 वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए, 5वां प्रश्न है, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को अंग्रेजों से भिन्न कितने कालखंडों में बांटा था? तो इतिहासकारों ने जो अंग्रेजों के से अलग भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। कैसे? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक इतिहास, इस तरह से बांटा जाता है। जबकि जेम्स मिल ने, आपको पता होगा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस तरह से बांटा था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मैंने ये डेट अभी आपको पहले बताई थी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वह संसाधन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि वर्षा जल संग्रह किसे कहते हैं? तो वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, घर की सतह पर वर्षा जल को एकत्रित करके उसका संग्रह करना और विभिन्न उत्पाद में उपयोग में लेना वर्षा जल संग्रह कहलाता है। जैसे कि अपना घर है उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, पाइप डाल के उसको एक हौद में या टाँके में जल को इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसे ही कहते हैं वर्षा जल संग्रह। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो विद्यार्थियों, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जो कि आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेगा और इसके उत्तर हैं आपको कम से कम 30 से लेके 40 शब्दों में आपको देने होते हैं। देखिए यहाँ पे, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत के साथ में व्यापार के अपार संभावनाएं उनको दिख रही थी और यूरोप के बाजारों में भारतीय सूती कपड़ा, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि की जबरदस्त मांग थी और वो भारत में सस्ती कीमतों पे ये चीज़ें खरीद कर वापस यूरोप में जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच देते थे। इसी कारण से व्यापारिक संभावनाओं के कारण वे भारत की ओर आकर्षित हो रहे थे। यानी यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में व्यापार की अपार संभावनाएं उनको दिख रही थी, यानी खूब सारी व्यापार की संभावनाएं दिख रही थी। कारण क्या था कि भारत में भारतीय जो सूती कपड़े हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होते थे। यहाँ पे रेशम की कीट और रेशम खूब थी, काली मिर्च, लौंग, इलायची जैसे ये मसाले हैं, इनकी खरीदारी के लिए वो आते थे। दाल चीनी है, इनको खरीदने के लिए यहाँ आते थे और फिर इसको है ना इंग्लैंड के बाजार में जाके बेचते थे और यहाँ से सस्ते दामों पे खरीदते थे और वहाँ जाके महंगे दामों पे वो बेचते थे। चलिए, प्रश्न संख्या 11 है कि 1857 की क्रांति यानी 1857 का सैनिक विद्रोह है वो जन विद्रोह बन गया, समझाइए कैसे बना था? तो बिल्कुल इसका उत्तर बड़ा है, आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है कि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, ये इसका भी उत्तर बड़ा है, तो आप पेपर डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 अंतर बताने। जैसे कि धात्विक खनिज, ये वे खनिज होते हैं जिसके अंदर हमें धातुएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि लोहा, बॉक्साइड आदि। इनमें चमक होती है, यानी धात्विक खनिज होते हैं वो चमकीले होते हैं और इनको पीटकर पतली चादर के रूप में अपन परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि अधात्विक खनिज, इन खनिजों में धातु नहीं पाई जाती हैं, जैसे कि चूना पत्थर, अभ्रक आदि। इनमें चमक नहीं होती है और ये पीटने से टूट जाते हैं और इनसे तार नहीं खींचे जा सकते हैं। इस तरह से आपको इनमें अंतर बताना है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यानी राज्यसभा है, इसकी भूमिका क्या होती है? तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च और द्वितीय सदन है। ये सभा देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है और इनके प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। पहला कार्य इनका है कि राज्यसभा कोई कानून बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। दूसरा है कि किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल जा चुकी हो। और तीसरा इसका ये होता है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है और मगर जरूरत हुई तो उसे संशोधन भी कर सकती हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, अधीनस्थ न्यायालय से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, देखिए राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। जयपुर, गंगानगर, उदयपुर, बांसवाड़ा, दौसा। तो मैप आपको याद करके जाना है, राजस्थान का और भारत का दोनों मैप याद करके जाना है। या तो राजस्थान का आएगा या फिर आपके भारत का मैप आएगा। तो गंगानगर राजस्थान का सबसे ऊपरी ऊपर देख लीजिए आप। जयपुर ये है जिला और दौसा वहाँ पे है, बांसवाड़ा सबसे नीचे है और उदयपुर इस साइड में है, आप देख लीजिए आराम से। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा हमले के 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी साइबर सुरक्षा हमला है वो 2 प्रकार कैसे हैं। देखिए पहला तो है मालवेयर। ये कंप्यूटर की किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कंप्यूटर है वो वायरस, वॉरम और ट्रोजन आदि हो जाते हैं उसके अंदर। ये 2 इसके भाग हैं, आप देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया। इस आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए, या फिर बंगाल के विभाजन पर एक लेख लिखिए। तो यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन के ऊपर लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका उत्तर बड़ा है। प्रश्न संख्या 19 है कि कृषि किसे कहते हैं। कृषि के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। या ये नहीं आता तो अथवा में ऑप्शन आपको मिल जाएगा, भूस्खलन किसे कहते हैं, इसे रोकने की विधियां स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए भूस्खलन के बारे में दे रखा है, इसको आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए, या फिर भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्यार्थी, ये प्रश्न आपके पेपर में छपने वाला है, अभी से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस प्रश्न को। और प्रश्न संख्या 21 है कि राजस्थान का एकीकरण एक जटिल चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, क्यों। या फिर राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। तो एकीकरण और 1857 की क्रांति दोनों को आपको अच्छे से याद करके जाना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। अभी तक आपने इस पेपर को डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट जाइए हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको गूगल में जाके सर्च करना है UDAY उदय, फिर उसके बाद में STUDY स्टडी, फिर उसके बाद में छोटी सी बिंदी यानी डॉट, फिर उसके बाद में कॉम। जैसे आप ये लिखोगे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पे आपको कक्षा 6 से लेके 10 वाले ऑप्शन के ऊपर यानी जो फोटो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके अंदर ये पेपर मिल जाएगा, वहाँ पे नाम आएगा डाउनलोड करें, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।